Hello everyone, welcome back to Voices of Meerut. And we are dedicated to bring to you सारे मेरठ के लोग जो आपको इंस्पायर करेंगे एंड ये पता होना चाहिए कि मेरठ में नया नया क्या क्या कहाँ कहाँ हो रहा है. So today's guest is another very special person. She is Mrs. Radha Mittal. She is owner of Akash Ganga Jewelers. So welcome ma'am and thank you so much आपने टाइम निकाला अपनी जर्नी के बारे में हमें बताने के लिए. Thank you so much for having me. I'm so happy to be here with you. बिल्कुल. तो सबको लगता है अरे ये तो बहुत ना मेल डोमिनेटेड बिजनेस है. थोड़ा लोग को सुन के लगेगा अच्छा सीईओ. तो आपकी जर्नी स्टार्ट कहाँ से हुई मुझे तो वहां से बताइए. आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो कि कहाँ से मन करा कि चलो मैं ये वाला काम स्टार्ट करती हूँ. ज्वेलरी तो पहले मेरे हस्बैंड ने ही खोला था शोरूम आकाश गंगा ज्वेलर्स. प्रवीण कुमार मित्तल गोल्ड एंड डायमंड का वो उसमें काम करते थे. फिर मैं भी जाती थी शोरूम पर मैं अकाउंट्स हैंडल करती थी. पर मेरी फील्ड मेरे को क्रिएटिविटी बहुत इंटरेस्ट था. मुझे लगा कि मेरा अकाउंट्स में कम होगा और धीरे धीरे कस्टमर्स का टेस्ट वगैरह देखा तो मुझे लगा कि आई विल स्टार्ट समथिंग डिफरेंट ऑफ माइंड. तो मैंने अपनी क्रिएटिविटी को चैनलाइज करने के लिए सिल्वर की तरफ मेरे को आइडिया आया कि आई शुड गो फॉर सिल्वर. तो एंड कंसिडरिंग दैट यू आर द फर्स्ट पर्सन टू ब्रिंग सिल्वर ज्वेलरी इन मेरठ तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है. तो आर्टिस्टिक एक चीज़ होता है कि मेरा मन था बट उसको डिज़ाइंस में एग्जीक्यूट करना वो जर्नी कब आपने सोचा कि अब इसे प्रोफेशनली करते हैं. चलो एक सिल्वर ज्वेलरी की एक छोटी सी घर पे एग्जीबिशन रखी थी. जस्ट वांटेड टू नो क्योंकि सिल्वर एज अ चुटकी पाजेबी सब पहना करते थे. मुझे लगा एज अ ज्वेलरी तो उस पर मेरे फ्रेंड्स फैमिली बहुत अच्छा सबने उसको अप्रिशिएट करा और मेरा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा. तो फिर मुझे लगा कि आई शुड गो अहेड. पीपल आर लाइकिंग इट. Moreover, silver is the one thing which you can wear casually, formally, semi-casually, anytime. तो धीरे धीरे फिर मेरे को लगा कि आई शुड गो अहेड विद दिस टू गिव समथिंग न्यू टू मेरठ. जनरली क्या होता है अगर हम कभी कोई काम करना स्टार्ट करते हैं अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आदमी एक बार करके सेटिस्फाइड हो जाता है एंड ऑब्वियसली अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो लगता है कि चलो क्यों करना है. तो कंटिन्यूएशन कैसे कर पाई डिटर्मिनेशन वो कहाँ से आई कि नहीं मैं करती रहूँ इस काम को आगे भी. नहीं, रिस्पॉन्स तो हमेशा ही अच्छा मिला. जिसने भी ज्वेलरी देखी एक उसकी यूनिकनेस उसके डिजाइन्स मे बी इट्स अ न्यू थिंग इन मेरठ एट दैट टाइम. तो उसका सबने ही उसको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया. एट द टाइम ऑफ गिफ्टिंग उस समय सिल्वर एक ऐसी चीज थी जो आराम से गिफ्टिंग कलेक्शन में भी आप आराम से दे सकते हैं. मोर ओवर है तो प्रेशियस मेटल ही. तो इन अ वे जो लोग आराम से इसको पहन सके इंजॉय कर सके. गिफ्ट देने की वैल्यू तो तभी अच्छी लगती है जब सामने वाला भी उसे पसंद करे. बिल्कुल. तो उस लोगों ने उस चीज को कहा तो रिस्पॉन्स रहा ही और उससे टेस्ट का बहुत आइडिया लगा लोगों के टेस्ट का. गोल्ड डायमंड हम पहनते हैं इट्स एन एसेट पर सिल्वर कैन ऑल्सो बी अ एसेट कम अ फैशन ज्वेलरी. मुझे लगता है कि लोग इसको एक एसेट प्लस फैशन के साथ साथ दोनों वेज में इसके अंदर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा स्कोप है. एंड एज हम देखे जा रहे हैं आई थिंक यंगर जनरेशन में भी इसकी एक्सेप्टेंस इन फैशन एक्सेसरी में बहुत बढ़ती जा रही है. डेफिनेटली अच्छी बात है बल्कि मैं तो कहूँगी यंगर जनरेशन पहले जंग ज्वेलरी आई एम नॉट अगेंस्ट इट पर एक बाद में उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती उस ज्वेलरी की. तो लगता है कि जो उनको अपना पहनना है वो सिल्वर में अगर पहने तो वैल्यू भी रहेगी इवन और कॉम्प्लीमेंट तो करेगा ही करेगा ये. तो इट्स बेटर कि जो मनी है उसको अच्छे वे में यूटिलाइज हो रहा है उसको. नहीं पहनने में भी अच्छा लग रहा है अगेन एक अप्रिशिएटिंग एसेट ही है ये तो टाइम के साथ डेफिनेटली इट्स एन अप्रिशिएटिंग एसेट. दैट्स व्हाई इट्स नेवर गोइंग रॉन्ग. मतलब एसेट के फॉर्म में ही जा रहा है पॉकेट फ्रेंडली हो रहा है. दैट्स द मोर थिंग एंड यू एंजॉय इट. एंड कंसिडरिंग द शादी सीजन एंड ये फेस्टिव सीजन आने वाला है तो आई एम श्योर पीपल गेट मोर एक्साइटेड कि आप कुछ अच्छा अच्छा ले लेते हैं चलो फेस्टिवल के लिए. डेफिनेटली अब लोग गोल्ड डायमंड से वियरिंग स्टाइल चेंज हो गया है. अब लोग डेस्टिनेशन मैरिजेस बहुत होने लगी. लोगों को अपनी जो ज्वेलरी है
कई बार उसको कैरी करने में हम्म माइंड में एक स्ट्रेस लेवल ही रहता है, तो हम्म उसके लिए हमने पूरी एक डिफरेंट डेस्टिनेशन वेडिंग्स के लिए रेंज निकाली है, वो उनको कॉम्प्लीमेंट भी करती है, तो इट्स ऑल द वे इट्स बेनिफिशियल फॉर देम। नहीं, वेरी ट्रू। आपने ये जो बात बोली कि भाई अब डेस्टिनेशन वेडिंग पे आप कैसे गोल्ड डायमंड ज्वेलरी मतलब अपनी एकदम से लगता है ना कि कैसे ले जाऊं वहां, कैसे रखें, और 3-4 फंक्शंस आप कितना सामान ले जा सकते हो। या फिर कोई ना कोई चीज रह जाती है, तुम गए हो फंक्शन अटेंड करने, कुछ भी गुम हो गया तो लगता है यार फंक्शन का आधा मजा ही खत्म हो गया। हम्म That's why I thought कि it's a one thing इंसान can go with the free mind and enjoy the function over there, and moreover मेरी creativity में ये रहता है कि I only design one piece at a time, like हम्म the piece which I design is हम्म never repeated. हम्म सो जो उसको पहनते हैं मेरे क्लाइंट, तो उट्स यूनिकनेस रहती है उनके लिए, हम्म वो डिजाइन किसी और के पास कभी नहीं मिलेगा, दैट्स अ हम्म। प्रॉमिस टू माई सेल्फ ओनली तो कि ये तो बहुत एक एडवांटेज वाली चीज हो गई जो स्पेशली आई थिंक फीमेल्स को लगता है, यार इस पे मेरे जैसे हाँ कपड़े हैं, हाँ इस पे मेरे जैसी साड़ी है, तो इस पे मेरे जैसी ज्वेलरी नहीं हो सकती। हाँ, तो सबको ये पता है कि राधा के यहाँ से है, तो इट्स लाइक कि वो कभी भी सेकंड पीस सेम डिजाइन का बनाएगी ही नहीं, तो वॉट एवर इज विद यू इज हम्म। विद यू। ये तो एक बहुत यूनिक पॉइंट हो गया ऑब्वियसली, जो दैट आई डिड नॉट नो कि ऐसा भी होता है, क्योंकि जनरली जब भी कोई चीज़ फैक्ट्री मेड या मैन्युफैक्चर्ड इस तरीके से होती है तो हम तो यही सोचते हैं तो बल्क में बनता है और ये 5-10 पीस तो बनते ही होंगे इन हाँ चीज़ों के। हाँ, नहीं पर आई प्रॉमिस टू माई सेल्फ इवन मेरठ एंड नाउ तो इट्स गोइंग वर्ल्ड वाइड, लाइक ऑल ओवर द वी हैव अ क्लाइंट फ्रॉम एवरीवेयर, हमारे सब जगह से, सारी हम्म सेलिब्रिटीज में भी काफी जाता है, अब तो सब बनवाते हैं, हम्म तो आई इंजॉय, बट आई एम वेरी कॉन्फिडेंट विद दिस कि दैट आई एम मेकिंग एवरी डिजाइन अ सिंगल पीस, सो इट्स गिव हैप्पीनेस टू मी ऑल्सो। बिल्कुल। तो आपको जैसे ये 5-7 इयर्स हो गए ये करते हुए, आपके हिसाब से विद टाइम व्हाट हैज बीन द स्पेसिफिक चेंज कि मुझे ये लगता है कि समय के साथ ये चीज़ अब नहीं हो गई या फिर कुछ बदल गया? डेफिनेटली एक्सेप्टेंस बहुत हो गई इसकी, हम्म अर्लियर लोगों को सिल्वर पहनने की इतनी एक्सेप्टेंस नहीं थी लोगों के माइंड में, पहनते, पर अब दे इंजॉय इट, मुझे लगता है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक सिल्वर एक अच्छा मार्केट बन गया है इसके लिए, और इसकी वो एक पॉकेट फ्रेंडली, और मैं क्या, इसके लिए मुझे ये लगता है कि ये बहुत अच्छा है, आई लोगों थिंक की एक्सेप्टेंस है। also because the prices have gone up, so it is also like a very like expensive asset now. Now it is, it's as much equal, but definitely people, लोगों को अभी भी एडवांटेज ही है, हम्म यू आर नेवर दर इन अ रॉन्ग वे, पर हम्म वही वाली बात होती है कि एक हम लोगों की हार्ड एंड मनी है, तो इट शुड बी गॉन इन अ गुड वे, तो हम्म मुझे ये लगता है कि वो हमेशा उसकी एक वैल्यू लाइफ में रहनी चाहिए, एक कम फैशन जो हम इंजॉय भी कर सके, कई हम्म बार हम देखते थे तो लगता था यार इस ये तो बहुत इसकी वो जा रही है, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मेकिंग है, हम्म हम इसको गोल्ड में लेंगे तो इसमें इतना हो जाएगा, एक फंक्शन के हिसाब से पहने, तो नाउ यू कैन गिव दैट लिबर्टी, सिल्वर एक में वो लिबर्टी मिल सकती है। बिल्कुल। एंड जैसे आप कह रहे हो विद टाइम द चेंजिंग फैशन, चेंजिंग डिजाइन से थोड़ा ये भी लगता है। वियरेबिलिटी चेंजिंग, तो कि हम्म। एब्सोल्युटली अब वो साड़ी ही नहीं है, सिल्वर कैन गो विद योर एनीथिंग you wear, and you can enhance your look anytime with this. हम्म। But considering that you have started this at a relatively, I would say, at a stable point in your life, or maybe like not a very early age, do you feel that किसी तरीके का उस समय ड्रॉबैक रहा फैमिली की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, कि नहीं अब क्यों शुरू करना है? नहीं, कभी ऐसा ड्रॉबैक कभी नहीं रहा, बल्कि एज द किड्स हैव ग्रोन अप आई वाज गोइंग, तो बल्कि अच्छा लगा मुझे कि मेरे को एक टुवर्ड्स द होल डे कंस्ट्रक्टिव, हम्म व्हाट टू डू, व्हाट टू हम्म क्रिएट समथिंग न्यू टू दिस, और आई थिंक कैपेबिलिटी हर वुमन में होती है, पर फैमिली सपोर्ट मिल जाए तो
एक मजा आ जाता है उसको काम करने का। हम्म एक पूरा मेरे हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया इसमें मुझे, हम्म मेरी क्रिएटिविटी को और हम्म इंटरेस्ट को देखते हुए एक पूरा फ्लोर मुझे दिया कि नाउ यू कैन गो अहेड विद योर सिल्वर हम्म थिंग इन दिस फ्लोर, हम्म जस्ट कीपिंग आकाश गंगा की जो गुडविल है, द हम्म प्योरिटी एंड एवरीथिंग, उसको कि आई मेक एवरीथिंग इन प्योर फॉर्म विद हम्म एवरीथिंग हॉलमार्क हम्म 9 to 5 का, उसको ध्यान में रखते हुए ही सेड कि देन यू कैन गो हार्ड। तो वो अगर वो स्कोप नहीं मिलता तो मेरे लिए मुश्किल होता। नहीं, एब्सोल्युटली द इम्पोर्टेंस एंड सपोर्ट ऑफ फैमिली इज वेरी वेरी नेसेसरी। कि इच्छा होती है, मन था, क्राफ्ट थी, आर्ट हाँ, बहुत लोगों में है, बट अगर सपोर्ट नहीं मिल पाता तो शायद उस प्रोफेशनली उस लेवल पे शायद लोग नहीं कर पाते। या डेफिनेटली अभी भी कोई पीस अपने कस्टमर्स को ऐसे दिखाऊंगी बॉक्स में, तो वो मुझसे पूछेंगे गोल्ड में कि सिल्वर में है। आई लव दैट लुक हम्म कि अच्छा, इट्स द क्राफ्टमैनशिप इज गोइंग दैट वे कि द हम्म पीपल इज डिफिकल्ट टू जज वन हम्म कि इट्स इन गोल्ड और इन सिल्वर। हम्म सो आई एम सो हैप्पी एंड प्राउड टू से दैट आई हैव मेड दिस इन सिल्वर फॉर यू। हम्म तो एंड दे आर गेटिंग इट एट रिलेटिवली वेरी लो प्राइस। एंड मन इच्छा भी बहुत होती है ना, इच्छा है लेने की, गोल्ड नहीं ले सकते उतना, तो इच्छा भी तो पूरी हो जाती है हमारी। हाँ, डेफिनेटली वुमेन्स की इच्छाएं तो खैर नहीं, वो फैशन तो व्हेन इट कम्स टू, तो वो तो बैरी अनबैरियर होती है हमसे। बिल्कुल। आपके हिसाब से जैसे आप बता रहे हो कि गोल्ड और सिल्वर का नहीं था डिफरेंशिएट कर पाते, फीडबैक किस तरीके के मिले आपको जनरली लोगों से, नॉट फैमिली एंड फ्रेंड्स, लाइक व्हाट डू दे आस्क फॉर स्पेसिफिकली व्हेन दे कम टू यू कि आप क्या बना के दो हमें? डेफिनेटली एक जब लोगों के ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम कस्टमर्स को देखा, तो कई कई बार कोई कोई क्लाइंट डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स को, वो ही मैंने ओवर द पीरियड ऑफ वे मैंने सीखा। कईयों को बहुत स्लीक लुक चाहिए होती है कि आई जस्ट वांटेड टू वियर मिनिमम, कईयों को सिर्फ पसंद होते हैं लॉन्ग इयररिंग्स, हम्म वो अगर हम गोल्ड में लेने जाएं और बाकी चीजों में हम्म तो वो है, पर दे कैन एंजॉय दैट थिंग इन सिल्वर हम्म कि which enhance their look. They हम्म doesn't want to wear anything in their neck. They हम्म just want something long long earrings to wear. हम्म और इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट का होता है। कईयों को लगता है कि नो आई वांट, आजकल सारी जो वेडिंग ब्राइड्स हैं उनको उनका मांग टीका, उनकी नथ, ऑल दैट वो अकॉर्डिंग टू देयर लहंगास के साथ हम्म उसी वे में लगता है। तो आई रियली एंजॉय डूइंग दैट। बिल्कुल। कंसिडरिंग कि सब लोगों को लगता है कि मेरठ एक बहुत स्मॉल जगह है, यहाँ तो क्या काम होता होगा, आपके पास ऐसे लोग आते हैं बोलते हैं मेरठ में ये काम हो जाता है, या कर लेते हो, इसे बाहर से बनवाते हो क्या? लाइक यूजुअली डू यू हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि लोगों के डाउट्स रहते हैं इस बारे में? मेरठ में एक्चुअली, मेरठ हमेशा से ज्वेलरी हब रहा है, हम्म तो क्राफ्टमैनशिप यहाँ की अच्छी रही है हमेशा से। हम्म और मतलब बीइंग इसको लेके हमारे ऑल ओवर क्राफ्टमैन्स हैं, डिजाइनर्स हैं जिनके साथ बैठ के मैं वर्क करती हूँ। हम्म लाइट वेट में इयररिंग्स हों तो पीपल कैन वियर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, हम्म कान ना दुखें, वो सब है। तो क्राफ्टमैनशिप के अंदर जब हम लोगों के साथ वो करते हैं, नाउ डेज मेरठ एक अच्छा स्कोप है बीइंग वो। मेरठ में बस देखने की बात है, मुझे हम्म नहीं लगता कि मेरठ में सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, सब हम्म लोग आ रहे हैं। देयर इज नथिंग द वे कि मेरठ कोई भी लैकिंग बिहाइंड कर रहा है कहीं तो भी। ये बस आई थिंक सोच वाली बात रह गई है कि हम छोटे शहर में रहते हैं। हाँ, मुझे लगता ही नहीं कि मेरठ छोटा शहर है, इट्स नाउ एक्सटेंडेड ऑल द वे। बिल्कुल, आई थिंक यू गेट ऑल द फैसिलिटीज ऑफ बिग टाउन माइनस द आर लॉन्ग जैम्स। Minus the long jams, but the facilities of small town is so good. You can just a call away from your friends. You can meet with on a coffee. You can again meet on a dinner. You can again meet on a यस, like एब्सोल्युटली। the 3 times you can do hopping, hopping, hopping. ये मैंने अभी किसी को बोली बात, मैंने बोला कि आई थिंक एवरीथिंग इन मेरठ इज 5 मिनट्स अवे। Yeah, कि आई कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स, आई कैन गो टू माई फ्रेंड्स हाउस, आई कैन गो बैक टू द yeah. क्लिनिक, This is आई the कैन one गो thing. टू द मार्केट एंड देन अगेन कम बैक होम ऑन टाइम एंड देन चिल।
Yeah, I belongs to Delhi. I know कि they're going. We have to plan to going to a certain place. Okay, this coming Sunday we will go. Or coming okay in our Meerut we just go. Okay, 4 o'clock. Okay, 5 o'clock. Done, done, done. सो यस एवरीथिंग इन मेरठ प्रॉबेबली 5-10 मिनट्स अवे, तो ये बहुत बड़ी कन्वीनियंस है जो हमारा Yeah. टाइम ना सड़क से बच जाता है. हाँ बस yeah, that's the good thing about Meerut and the people and they everyone appreciate it. That's a thing. When there is something new to the town, people appreciate it. I'm happy with हाउ मच डू यू थिंक कि जैसे हम बात करते हैं ना, छोटा शहर है, यहाँ लोग ज़्यादा जुड़े रहते हैं एक दूसरे से, नेचुरली कनेक्शन ज़्यादा होता है कंसिडरिंग एक टियर 1 सिटी जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन शायद नहीं होता, कि इतने इतने रिलेटिव शायद आसपास नहीं रहते. हाउ हैज़ द सपोर्ट बिन फ्रॉम आउटसाइड द वेरी नियर फैमिली, लाइक आउटसाइड सर्कल का कैसा रहा? I think friends were very supportive. They really appreciate one and they enjoy wearing it and flaunting. And because I am their friends, they are so more happy to see, this is my friend's creativity. So, and I appreciate, and it gives me proud feeling. Moreover, बिल्कुल. हाँ, देयर वाज दिस सेइंग मैंने कहीं पढ़ी, उसमें ये बोला है कि इफ यू वांट टू रियली टेस्ट द अमाउंट ऑफ पीपल यू हैव, यहाँ पे कितना सपोर्ट है, स्टार्ट अ बिजनेस. कि यू विल कम टू नो दैट हाउ मेनी पीपल एक्चुअली स्टैंड विद यू, या से योर नेम्स इन रूम्स दैट यू आर नॉट प्रेजेंट इन. कि हाँ, कितने ही लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में जो पीछे से ये कह सकते हैं कि हाँ अरे उनका देखा आपने, वो बहुत अच्छा है, हाँ. या आप उनके यहाँ जाके देखना, मैंने वहां से लिया. सो इट्स, मैं सोचती हूँ बहुत बहुत बड़ा लाइफ का प्रिविलेज है ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में होना जो आपके बारे में अच्छी बात कर सके. Definitely, my jewelry is the one thing which I've been gone through appreciation only. I would say, कि the friends took, then the other one, oh, she has a one, then the other people. It's through appreciation and love by the people I got it so much of value to my jewelry. It added value to my Yeah, I think jewelry. it has been a lot of this has to do with word of mouth. Yeah, because it's when the person see now, the person carries them and the wear it's looking very nice. So with that way, they just say, it's my friend's creation and she created and the other people. So this is the very good thing about this. और ये हमारे शहर में पूछ भी लेते ना, अच्छा लग रहा है, कहाँ से लिया है, मुझे बता दो. तो इट्स अ गुड थिंग ना, हाँ. एवरीथिंग. एंड मोर ओवर दे नो कि सेम वो बताने वाला भी कभी झिझकता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि सेम डिजाइन तो कभी मिलेगा ही नहीं. दैट इज अ वेरी लाइक एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव. आपके हिसाब से यहाँ से आगे की जर्नी कैसी होएगी, या लाइक कंसिडरिंग जस्ट योर वर्क स्पेसिफिकली सिल्वर ज्वेलरी, व्हाट डू यू थिंक नेक्स्ट 5-7 years लुक लाइक, कि क्या चेंजेस आ सकते हैं, या हमें क्या लगता है मेरठ में और क्या बढ़िया होगा? सिल्वर तो नाउ इट्स बीइंग वेरी वेरी इंडस्ट्रियलाइज. इस समय तो जब शुरू किया था, नाउ तो लॉट्स ऑफ पीपल हैव बीन अ पार्ट ऑफ सिल्वर ज्वेलरी. तो इट विल बी अ वेरी गुड मार्केट फॉर एवरी वन ऑफ अस एंड चैलेंजिंग मोर ओवर. एंड मुझे लगता है कि सिल्वर विल बी, एज द गोल्ड्स रेट्स आर गोइंग हाई, सिल्वर हैव अ लॉट ऑफ स्कोप टू डू lots of scope. या इन कंसिडरिंग मैं तो बार बार सोचती हूँ जो लेने ले लें क्या अभी, क्योंकि फिर फेस्टिव सीजन आ जाता है, फिर रेट्स बढ़ जाते हैं, तो लगता है कि अरे पहले ही ले लेते तो और बढ़िया रहता. Anytime you buy, it's a good time, I should say. Whenever you buy is a good time, क्योंकि rates धीरे धीरे कभी बढ़ते ही हैं, और जिस दिन जो ले लिया ना, it's the best time over there. It can be a gold, it can be a silver, anything. Whenever you take, it's always a good time. सच में, बिकॉज बढ़ेगा ही ये तो. हाँ, कभी आज तक के रिकॉर्ड्स में तो बढ़कर ग्राफ नीचे की तरफ गया ये नहीं तो है. नहीं होगा, इन्फ्लेशन एंड एवरीथिंग कंसिडर्ड. हाँ. आपके हिसाब से जैसे बोला आपने कि ऑलरेडी एक बिजनेस था भाई, गोल्ड का था, डायमंड का था, कंसिडरिंग यू स्टार्टेड समथिंग अलाइड बट स्टिल डिफरेंट, व्हाट आर दी आपको ऐसे कुछ जो स्पेसिफिक चैलेंजेस लगे कि मुझे अच्छा इसमें मेरी एनर्जी ज़्यादा लगी, या एनीबडी स्टार्टिंग आउट उनके लिए क्या प्रो टिप है, या क्या ऐसी डिफरेंट चीज़ आपको लगी कि ये मुझे डिफ़िकल्टी हुई, ये स्ट्रगल थी मेरी शुरू में काम करने की? स्ट्रगल इन द सेंस, मेरे को बिकॉज आई एंजॉयड माई वर्क, तो मुझे कभी भी स्ट्रगल नहीं लगी. It was a very good feeling to me to serve to give
वेरी डिफरेंट। हम्म, फैमिली बिजनेस तो रहा ही है हम्म, हमारा आकाशगंगा का, उसकी गुडविल प्योरिटी, और उसका मुझे बहुत सपोर्ट मिला हम्म, कि लाइक द पीपल, द पर्सन हम्म, were coming to us, they know they are coming for हम्म, a good thing, like good purity and everything। तो हम्म, उसका काफी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला। हम्म, और मुझे कभी भी इसको एज अ, और जो नई जनरेशन है वो नाउ दे आर ऑल ओवर, इट्स देयर, तो दे हैव अ लॉट्स ऑफ चॉइसेस टू हम्म, मेक हम्म, उनको। तो दे कैन गो एनी टाइम, दे आर हैप्पी टू सी दिस कि नाउ सिल्वर इज गिविंग दिस, सिल्वर is coming with diamond, silver is coming with हम्म, polki, silver is coming in different colors of stone, a very light and a very different. It can be on the heavier side हम्म, also, like full wedding jewelry or anything. It can be a very different, very versatile way, I हम्म, should say. हम्म। Any word of advice for people who are just starting out? I would say even imitation jewelry के लिए, like junk jewelry के लिए भी, as you said as well, little small businesses also who have little work and they are trying to like survive the market. So any word of advice for them कि मेरठ में survival कैसे हो? Word of mouth, obviously you've told one thing, like how to like present yourself, how to establish yourself in Meerut. I think a strong goodwill, and always consider what is good for the customer, what is in the benefit of the customer should be there. Hmm. ऑलवेज उनके बेनिफिट के लिए सोचोगे ना, तो कभी भी कोई चीज आप गलत नहीं जाओगे कहीं Hmm. भी, Hmm. Hmm. because they are the one who is Hmm. giving their hard earned money Hmm. to it। और हमेशा कभी भी वो फ्यूचर में भी उसको अपने, इन फ्यूचर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, कुछ होते हैं, तो उस समय बाई चांस उनको उसको सेल करना पड़े, कुछ करना पड़े, तो दे शुड हैव दैट मच एंड सम Hmm. अमाउंट विद देम कि उनको चीटेड फील ना हो। उनका बेनिफिट जिसमें हो, आफ्टर सर्विसेज उनको कोई टूट जाए, उनका कहीं कुछ हो जाए, वो जरूर से पहले उनकी, पहले से पहले सबसे पहले उनकी उन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, विच अच्छा आकाश गंगा ऑलवेज डू आफ्टर सेल सर्विसेज एंड एवरीथिंग, कि उनका क्या बेनिफिट है। तो मुझे Absolutely. लगता Like है as a business owner, once you start thinking about your customers first, हाँ, yeah, I दैट्स, think this is the journey to take it आगे तक. या कि उस समय तो दे दिया, बाद में चीजों को उनका कुछ भी मेंडिंग वर्क है, कुछ है, Hmm. तो वेयर दे शुड गो, दे शुड कम डायरेक्टली टू यू कि आई हैव अ दिस इशू और एनीथिंग, जस्ट मुझे लगता है उनकी वो सेटिस्फेक्शन लेवल को मीट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। मैम, any closing remarks from your side, because this has been so interesting to know, specifically considering I know the work और मैंने सामान देखा हुआ है, but still in depth knowledge से हमें थोड़ा ही लगता है कि अच्छा अच्छा ये भी हो रहा है. हाँ, Any closing remarks from your side that you would like to I add? should say go for silver. Wear silver. It's a new metal. It's a Hmm. upcoming thing, and you'll enjoy wearing it. Absolutely. So young people who are searching for something new and exciting in Meerut, so make sure you go and check out some stuff as it is festive season is here. And thank you everybody so much for joining us again. And this is Dr. Rashi Agarwal signing off. Thank you so much, ma'am, for sparing time Thank you with so us. much.